मैं देख रही हूँ आप सभी तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी डायरी और पेन लेकर बैठे रात को क्लास करने के लिए। कुछ क्लास करेंगे। सुबह सुबह बाबा रोज़ हमको अच्छी सी क्लास करा देते है ना, करा देते हैं ना। सुबह सुबह की क्लास बहुत ताकतवर होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्या सुनेंगे? जब मुझे याद है, जब हम लोग छोटे थे और आना शुरू किया था हमने मधुबन में, तो रात की क्लास ज़रूर होती थी, मगर वो क्लास के रूप में नहीं होती थी। हाँ, किस किस को याद है वो समय? हाँ, वो समय ऐसा था जिस समय रात को क्लास या तो सेवा समाचार की होती थी, या तो फिर कोई गीत गाओ, कोई कहानियाँ सुनाओ, कुछ मतलब मज़ा करो, मज़ा करने की क्लास होती थी। सीरियस क्लास किसी टॉपिक पर विशेष रूप से नहीं होती थी, क्योंकि दिन भर में 3 क्लासेस होती थी। और हाँ, सुबह की क्लास और उसके बाद फिर 10:30 बजे क्लास, फिर शाम को 5-5:30 बजे क्लास, और फिर रात को 8:45-9 बजे क्लास जो होती थी, तो वो कल्चरल क्लास होती थी। तो अभी होती हैं क्लासेस ऐसी, 10:30 बजे भी होती है। 10:30 अभी नहीं होती है, शाम को होती है। शाम को होती है 5:30 बजे, 6 बजे क्लास वो भी नहीं होती है। तो इस योग की क्लास होती है, 6:30 से 7:30 योग होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। और लेकिन इसलिए रात को क्लास करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। तो आज किस विषय पर मैं सोच रही थी, आज की मुरली के आधार पर ही, कि आज बाबा ने जिस बात पर फोर्स दिया आज की मुरली में, वो किस पर? निश्चय पर। तो मैंने देखा बाबा ने निश्चय शब्द का प्रयोग आज 16 बार किया। 16 बार बाबा ने निश्चय का प्रयोग किया। क्यों? मतलब ये प्रश्न है कि निश्चय का इतना महत्व क्यों है, क्यों इतना ज़रूरी है निश्चय? बाबा के भाषा के अनुसार अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। तो निश्चय का मतलब क्या सिर्फ ये है कि मैं मानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, सिर्फ इतना? या इससे भी आगे है? अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये निश्चय करो। तो सिर्फ मानना है, या मानने के बाद, या पहले जानना है और फिर मानना है, और मानने के बाद फिर चलना है, उसको जीवन में उतारना है। तो अपने को आत्मा निश्चय करो। सिर्फ मैंने समझ नहीं लिया, हाँ, थेरेटिकली कि मैं आत्मा हूँ, समझ भी लिया यानी जान लिया, और जानने के बाद फिर मान भी लिया, लेकिन कितना उसको हमने जीवन में उतार लिया, बात तो उसकी है। तो अपने को हम आत्मनिश्चय करके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कि कितना जीवन में हमने उतार लिया उसको। तो क्यों ये ज़रूरी है? मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, वही मैंने ये जान लिया, मान लिया, और कितना मैंने इसको जीवन में उतार लिया। हाँ, मैं वही हूँ। वही कौन? जो कल्प पहले भी जिसने माया पर विजय प्राप्त की थी। आपको लगता है आपने की थी? लगता है?
या बाबा को लगता है? आपको लगता है कि आपने माया पर विजय प्राप्त की थी? की थी? सचमुच में की थी? की थी कि नहीं की थी? कितनी की थी? 100% की थी या 50%? कितनी परसेंट की थी? 100% की थी? लगता है आपको हमने की थी? तो किस आधार पर आपको लगता है कि आपने माया पर कल्प पहले विजय प्राप्त की थी? कैसे लगता है? पुरुषार्थ के आधार पर लगता है। तो यानी जो पुरुषार्थ आप अभी कर रहे हैं उसके आधार पर आपको लगता है कि आपने माया पर विजय प्राप्त की थी। उनको अपने पुरुषार्थ के आधार पर लगता है। आपको किस आधार पर लगता है? बाबा ने कहा है, बाबा की मदद है। किस चीज को? बाबा की किसको मदद मिलती है? आपको मिलती है। क्यों मिलती है? आप स्पेशल हैं। आप स्पेशल हैं। क्यों आप स्पेशल हैं? क्यों आप स्पेशल हैं? क्योंकि बाबा ने मुझे चुना और इनको नहीं चुना? आपको चुना, इनको भी तो चुना है, मेरे को भी चुना है ना? मेरे को भी चुना है। तो बाबा की मदद आपको ही क्यों मिलती है? सभी को मिलती है। आपको पता है सबका मिलती है कि नहीं? हाँ, पता है ऐसा? क्या पता नहीं मिलती होगी। मिलती है तभी यहाँ आए हैं। मदद किनको मिलती है? मदद उनको मिलती है जिसको हिम्मत होती है। जिसको हिम्मत होती है। ये लॉ है बाबा का कि एक कदम पहला आपका हिम्मत का और फिर 1000 कदम बाबा की मदद के। लेकिन पहला कदम आपका चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले बाबा मदद करे और फिर मैं हिम्मत करूं। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब आप हिम्मत करते हैं माया पर विजय प्राप्त करने की। माया क्या होती है? हमारी कमी कमजोरी माया होती है। माया क्या होती है? हाँ, और उत्तर बताइए। माया किसको कहते हैं? हाँ, विकारों को माया कहते हैं। और उत्तर, माया किसको कहते हैं? जी, व्यर्थ चिंतन को माया कहते हैं। ओके, और कुछ भी माया होती है? माया के कितने रूप हैं? माया के बहुत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब माया के रूप हैं। माया के ढेर रूप हैं। सुंदर रूप भी होते हैं, भयंकर रूप भी होते हैं। हाँ, सोने की पिंजरा भी होता है, लोहे की जेल भी होती है। हाँ, लोहे की रस्सियाँ, चेन्स भी होती हैं, और बहुत सुंदर चेन भी होती है, गोल्डन चेन, वो भी होती है। तो माया के विभिन्न रूप हैं। लेकिन उन विभिन्न रूपों को हमने जीता है। अगर ये हमको निश्चय है तो हमको कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि ये क्यों हो गया, मेरे सामने ही ये बात क्यों आई। ठीक है ना? जब माया हमारे सामने आएगी, अगर मुझे निश्चय है कि मैं वही कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूं, तो मुझे अपने में संशय नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बाबा में संशय नहीं होता, अपने में संशय होता है। अपने में संशय होता है कि हम कर पाएंगे। सारे लोग तो अगेंस्ट हैं हमारे, घर वाले कोई फेवर करता नहीं, कोई हमको सपोर्ट करता नहीं, फ्रेंड्स हमारे अगेंस्ट हैं, तो क्या हम चल पाएंगे, ऐसा लगने लगता है। लेकिन नहीं, निश्चय। आज बाबा ने 6-7 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट निश्चय की कही। मुझे मालूम नहीं आपने उनको नोट किया कि नहीं। तो मैंने उन बातों को देखा। बाबा ने कहा सबसे पहला जो निश्चय चाहिए, सबसे पहला जिसको बाबा ने मुरली शुरू की उसी बात से कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। पढ़ाने वाला कौन है? क्यों यहाँ निश्चय का प्रश्न होता है? अगर बाबा साकार होता, अगर शिव बाबा साकार होता तो ये निश्चय की प्रश्न उठता नहीं।
दिखाई देता ना, वो दिखाई देता इन आँखों से। अब श्री कृष्ण अगर भगवान होता तो निश्चय और अनिश्चय की बात नहीं, वो दिखाई दे रहा है ना, वो श्री कृष्ण है। क्योंकि शिव बाबा निराकार है, तो ये निश्चय कि शिव बाबा मुझे पढ़ा रहा है। अब इस बात पर हम कैसे निश्चय करते हैं कि शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है? दिखाई तो देता नहीं, दिखाई तो नहीं देता है। साकार बाबा से भी हम में से कितने लोग तो मिले ही नहीं। अभी तो अव्यक्त बाप दादा की भी वीडियो हम लोग मेनली देखते हैं, तो हमको कैसे मालूम है कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है? तो ये अंधविश्वास नहीं है कहीं? कहीं हम भी अंधविश्वास में ही हो? हाँ, कि ये सचमुच में शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है, ये मुझे कैसे पता चले? उसकी बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली। उसमें से एक मुख्य बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो जैसा होता है वो वैसा बनाने की शिक्षा या एडवाइस या एजुकेशन हमको देता है। शिव बाबा परम पवित्र है। भगवान की पहचान पतित पावन है, परम पवित्र है। तो परम पवित्र पिता सभी को, छोटा हो या बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, कुमार हो कुमारी हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, कोई भी हो, हर एक को कहता है पवित्र बनो, पवित्र बनो। साधु संत ऋषि मुनि इत्यादि कोई नहीं कहता। बनना है तो फिर तो जंगल में जाना पड़ेगा। और बाबा कहते नहीं, जंगल में जाना ही नहीं है, रहना भी घर में ही है, मगर पवित्र बनना है। और न केवल कहता है परंतु पवित्र बनने की मेथड, उसकी विधि बताता है। ये फिर अच्छे टीचर की पहचान है। अच्छा टीचर सिर्फ कहता नहीं है ये करो, परंतु अच्छा टीचर बताता है कैसे करो, कैसे करो। तो शिव बाबा, कल बाबा ने मुरली में कहा, मेरा तो एक कौन? सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। सर्वोत्तम टीचर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। तो वो सर्वोत्तम टीचर, परम पवित्र टीचर हमको पवित्र बनने के लिए सिर्फ कहता नहीं है, लेकिन पवित्र बनने की विधि बताता है। विधि क्या है? विधि क्या है? अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम दूसरों को भी आत्मा देखो, बस, और कुछ नहीं करने का है। माया से युद्ध नहीं करना है। वास्तव में तो माया से युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। युद्ध तब करनी पड़ती है जब हम भूल जाते हैं हम कौन हैं। दूसरे शब्दों में ये निश्चय कि मैं आत्मा हूं, निश्चय तो है मगर नहीं है। हम उस समय देह अभिमान में आ जाते हैं, किसी के प्रति आकर्षण हो जाता है, किसी के प्रति नफरत हो जाती है। ये दोनों ही बातें अपवित्रता हैं। किसी के प्रति आकर्षण होता है वो भी अपवित्रता है, किसी से नफरत होती है वो भी अपवित्रता है। क्योंकि जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं वो भी हमको याद आता है, और जिससे हमको नफरत होती है वो भी हमको याद आता है। उसको भूलना चाहे नहीं भूलता है, उसका चेहरा बार बार हमारे सामने आता है। तो देह को याद करना माना बंधन है। कल की मुरली है ना, देही को, देही में निश्चय हो तो एक की याद आती है।
तो विधि क्या है पवित्र बनने की? अपने को आत्मा निश्चय करो। कैसे करो? तो कैसे निश्चय करो? अपने को आत्मा समझो। कैसे? मैं पवित्र आत्मा हूँ। बार बार अपने को याद दिलाओ। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ये फॉर्मूला है। अपने को मुझे बार 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 याद दिलाना पड़ता है। बार बार याद दिलाना पड़ता है। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता। मैंने समझ लिया, उससे कुछ नहीं होता। मुझे बार बार अपने को याद दिलाना पड़ता है। जितना हमारी स्मृति में वो बात चली जाती है, उतना वो हमारी स्थिति में उतर आती है। उसको कहते हैं निश्चय करो। वो है निश्चय। जब वो हमारी स्थिति में आ जाए, जब मेरी आत्म स्थिति बन जाती है, तो अपवित्रता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल, अपने अनादि स्वरूप में है ही पवित्र। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले तो ये निश्चय करो कि मुझे पढ़ाता कौन है। परम पवित्र निराकार परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं। वो पतित पावन है और वो ज्ञान का सागर है। और फिर उसके बाद एक बात बाबा ने कही, ये निश्चय करो कि इसी ज्ञान की पढ़ाई से मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है। आज की मुरली को कल फिर से रिवाइज करना। इसी ज्ञान की पढ़ाई से मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है। ये निश्चय है। मुझे बनना है। सिर्फ दादी जानकी को नहीं, या दादी गुलजार को, मुझे बनना है। इस पढ़ाई के आधार से बनना है। लेकिन अच्छा, सुन लिया इस बात को हमने, इस पढ़ाई के आधार से मुझे चक्रवर्ती राजा बनना है। उसके लक्षण हमारे में हैं। राजा बनने के लक्षण वो चाहिए ना अभी। तो हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि हम कहाँ तक वो हमारे में रॉयल्टी जो राजा वाली होती है, कहाँ तक वो आती जा रही है। पढ़ाई से तो स्टेटस मिलता है ना, तो उसमें फिर प्रश्न उठता है कि वही पढ़ाई है, कोई तो राजा बनेगा, कोई तो प्रजा बनेगा, कोई तो नौकर चाकर बनेगा। पढ़ाई तो वही है। तो मुझे अपने से पूछना है, मुझे पढ़ाई का शौक है या पढ़ाई हम नियम अनुसार पढ़ते हैं, या पढ़ाई हम जबरदस्ती पढ़ते हैं। मुझे पकड़ के सवेरे कोई उठाता है, उठो उठो, हाँ योग का टाइम हो गया, क्लास में चलो। हाँ, अब अगर नहीं आएंगे तो डांट पड़ेगी, तो चलो चलते हैं, वहीं पर सो जाएंगे। या मुझे पढ़ाई का शौक है। जिस बच्चे को पढ़ाई का शौक होता है, उसकी पहचान क्या होती है? वो स्कूल जाने के टाइम भागता है, मुझे जाना है। उसको पूछना नहीं पड़ता कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया। उसका स्कूल बैग तैयार रहता है। और जो निखट्टू बच्चा होता है, वो उसके पेट में दर्द हो जाती है पढ़ाई के समय। पढ़ाई के समय उसके पेट में दर्द हो जाती है। होता है ना ऐसा? तो क्या होता है? और बाबा के बच्चों को क्या होता है? रात को नींद ही नहीं आई। क्लास का जब समय होता है ना, तो एक दफ़ा किसी ने कहा कि जब क्लास का समय होता है तो पेट में दर्द होता है, और जब नाश्ते का समय होता है
तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। उस समय तो पेट दर्द होता ही नहीं। मतलब कि पढ़ाई का शौक नहीं होता अगर, तो क्यों नहीं होता? क्योंकि निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं है, कौन पढ़ाता है? तो निश्चय की बहुत गहरी परिभाषा है। बाबा ने कहा क्यों निश्चय जरूरी है? क्योंकि निश्चय में ही विजय है। माया पर विजय पाना, अपने संस्कारों पर विजय पाना, किन्हीं परिस्थितियों पर विजय पाना, उसका आधार है निश्चय। जिसको निश्चय होता है वो कंप्लेंट नहीं करता, वो कंप्लेंट नहीं करता। निश्चय होता है, उसे पता है मैं विजयी हूं और विजय मुझे पानी ही है, कुछ भी हो। ना वो किसी को ब्लेम करता है, ना कंप्लेंट करता है। जिसको निश्चय नहीं होता वो औरों को ब्लेम करता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अपनी विजय पर निश्चय नहीं है ना उसको, तो वो औरों को ब्लेम करता है। वो कैसे, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं, कसूर तो उसका है। और या फिर शिकायत करता है, या फिर जेलसी करता है, उसको चांस मिलता है मुझे मिलता ही नहीं। कंपेयर करता है, हाँ? तो ऐसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं निश्चय करो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। तो मतलब मेरा कहने का था आज के दिन कि इस निश्चय के टॉपिक पर अब बहुत गहराई से विचार कीजिए, कितना हमें निश्चय है। अच्छा, बाबा कहते हैं बिना योग के विकर्म विनाश नहीं होंगे। मुझे निश्चय है या मुझे पता है? किस आधार पे हम कहते हैं कि बिना योग के विकर्म दिखाई तो देता ही नहीं है। न विकर्म दिखाई देता है, जो विकर्म का बोझा है। जो अभी अगर कोई गलत कर्म हम करते हैं वो तो दिखाई देता है, लेकिन जो हमने पहले कर लिए, इस जन्म के भी याद होंगे शायद, मगर जो पिछले जन्मों में हमने किए वो तो हमको दिखाई देते नहीं। और उन विकर्मों का बोझा जो आत्मा के ऊपर है वो भी दिखाई देता नहीं। और बाबा कहता है कि योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे, यानी बोझा हल्का हो जाएगा, वो भी दिखाई देता नहीं। तो कैसे पता चले? पूर्व जन्म का विकर्म होता है तो मन अशांत होता है, दुखी होता है। अच्छा। और जब हम योग लगाते हैं तो मन हल्का होता है, अच्छा, शांत होने लगता है। तो वो विकर्म का बोझा धीरे धीरे पता चलता है कि कम हो रहा है। अच्छा, जिस समय योग लगाते हैं तो मन शांत होता है, और जिस समय योग नहीं लगा रहे होते तब? योग लगाने के बाद थोड़ा मन अच्छा, पता चलता है हमारे व्यवहार में। अच्छा, उसके बाद फिर मन भारी नहीं होता? उसके बाद यदि कोई विकल्प हुआ तो फिर मन भारी होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब कहने का ये है कि जितना हमारे विकर्म विनाश होंगे, योग लगाते हैं हम, उसका प्रूफ क्या है कि हमारा मन हल्का होता जाता है। मन हल्का होता जाता है, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई बात है कि बार बार योग लगाने का मन करता है। बार बार योग लगाने का मन करता है, बाबा खींचता है अपनी ओर। तो उसकी मतलब क्या हुआ दूसरे शब्दों में, कि आत्मा की जो आत्मा रूपी सुई है उसका रस्ट उतरता जाता है, यानी विकर्म विनाश होता जाता है। तो आत्मा को वो मैग्नेट खींचता है, वो चुंबक खींचता है अपनी ओर, बार बार योग लगाने का मन करता है। बहुत अच्छा। और भी कुछ बताइए कि विकर्म विनाश होते हैं तो क्या पहचान है? खुशी बढ़ती चली जाती है। वो हल्के तो सुनाया भाई ने, खुशी बढ़ती जाती है और योग लगाने का मन करता है, मन हल्का होता है। और कुछ चौथी बात, जीवन में परिवर्तन आता जाता है, प्यूरिटी की धारणा बढ़ती जाती है, संस्कारों में परिवर्तन आता है। विकर्म जब विनाश होते हैं ना, तो हमारे जो बड़े जटिल संस्कार हैं वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो जाते हैं। ये उसकी बहुत ज़रूरी पहचान है
क्योंकि अगर मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो हमसे फिर से विकर्म बन जाएगा। संस्कारों के आधार पे कर्म होता है ना, और कर्म से संस्कार बनता है, ठीक है ना। संस्कारों के आधार पे कर्म होते हैं और कर्म से संस्कार बनता है। तो बहुत जरूरी है कि न केवल विकर्म विनाश हो परंतु हमारा संस्कार परिवर्तन हो। पहले वो संस्कार धीरे धीरे लाइट हो जाता है, इतना स्ट्रांग नहीं रहता, उसके बाद धीरे धीरे वो मिट जाता है। ऐसा अनुभव है किसी को? आपका कोई ऐसा बड़ा कड़ा संस्कार था जो खत्म हो गया है? कौन सा बताइए, पर्सनल बात या आप अपना अनुभव हाँ कोई था है? इससे पहले क्या था, अमृत वेले नहीं उठ पाते थे। अच्छा, अब यहाँ आने वाले अमृत प्रैक्टिकल किया, अपने ऑटोमेटिक 3 बजे नींद खुल जाती है। सिर्फ मधुबन में या घर जाके भी खुलेगी? अभी हाँ, अच्छा, तो ये आपका वो संस्कार सुस्ती का खत्म हो गया सदा के लिए। सदा के लिए आपको मुबारक को भी सब ताली बजा दो आप कि उनका संस्कार वो उसका सुस्ती का खत्म। इस किसी और का भी कोई संस्कार बिल्कुल खत्म हो गया, पुराना संस्कार, कोई एक संस्कार है ऐसा किसी का अनुभव? तो आप उसको सोचने की कोशिश करना। आज ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बाबा बहुत बार हमको कहते हैं कि जब मान लीजिए आप किसी से मिलते हैं, सभी लोग ज्ञान सुनना नहीं चाहते, लेकिन अगर आप उनको अपने परिवर्तन का अनुभव सुनाएंगे, आपका अपना अनुभव है, एक तो आपको उस अनुभव सुनाने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। भाषण तो तैयार करना पड़ता है, अनुभव तैयार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपका अनुभव है। आपको रोटी बनानी आती है, आपको उसके लिए भाषण तैयार करना पड़ेगा कैसे बनानी है, आपको अनुभव है। तो ऐसे ही मेरा अनुभव है, तो बाबा कहते लेकिन कभी कभी क्या होता, अनुभव तो होता है लेकिन उसको बताने के शब्द हमारे पास नहीं होते हैं, उसको हमको सोचना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप ज़रूर ये बात सोचिए कि मेरे जीवन में बाबा का बनने के बाद कौन कौन से परिवर्तन आए, आप उसको नोट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात नोट कीजिए कि कैसे वो परिवर्तन हुआ। जादू से तो नहीं हुआ, बाबा ने ऐसा तो नहीं जादू की छड़ी घुमाई और परिवर्तन हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। आपने कौन सा पुरुषार्थ किया जिस पुरुषार्थ के आधार पर वो परिवर्तन हुआ, और फिर जब आप अपना अनुभव औरों को सुनाएंगे उसका फायदा बहुतों को मिलेगा। इसको कहते हैं सेवा। आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि बाबा खुश नहीं होता खाली लिखने से बाबा आया मौके, बाबा को चाहिए सेवा समाचार। तो ये सेवा करने का तरीका है, इसको निश्चय कहते हैं। बाबा ने कहा मैंने सोच लिया कि मुझे सेवा करनी है, लेकिन मुझे ज्ञान समझाना आता नहीं, मान लीजिए, लेकिन सेवा मुझे करनी है। तो क्या कैसे करूं? मैं अपना अनुभव सुनाऊं। ये तो बहुत आसान है, इसको कहते हैं निश्चय। जो बाबा ने कहा मुझे वो करना है, कैसे करना है उसको मुझे सोचना है। निश्चय बुद्धि विजयंती। हम सोचना शुरू करेंगे, हम हिम्मत रखेंगे, बाबा की मदद मिलेगी। और अगर ये सोच लेंगे कि नहीं नहीं मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे को तो तो मेरी हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है तो मदद मिलेगी नहीं, ये भी निश्चय है। बाबा के बोल हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझे निश्चय है इस बात पर कि हम हिम्मत रखेंगे। तो हिम्मत किसको कहते हैं कि जो बात मेरी शक्ति से बाहर की है उसको मैं करने की जिम्मेवारी ले लूं, वो है हिम्मत। जो मेरी शक्ति के अंदर है उसको मैं करूं, वो तो हिम्मत की बात ही नहीं, वो तो मैं कर ही सकता हूं।
लेकिन वो मेरी शक्ति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी जिम्मेवारी ले लेते हैं, उसको कहते हैं हिम्मत। और तब हमें बाबा की मदद का अनुभव होता है, तब हमारे लिए ये पक्का हो जाता है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। कोई कहे नहीं नहीं बाबा की मदद, बाबा आपको शायद करता होगा, मुझे तो करता ही नहीं, तो आप कहेंगे नहीं मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, बाबा तो सबको करता है, लेकिन आप हिम्मत रखो। एक बार क्या हुआ था, मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ और दिल्ली में भी वो सेंटर, पहला सेंटर जो मधुबन के बाद पहला सेंटर पूरी दुनिया का, कमला नगर सेंटर सबसे पहला सेंटर है वो। वहाँ पर बाबा मम्मा सब, दादियाँ दीदी गुजार दादी सब 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 वहाँ पर आए, सब रहे वहाँ। तो उस समय की जो शुरू शुरू की माताएं थी, कैसे उनके कारण वो सेंटर खुला, लंबी स्टोरीज हैं वो तो, बहुत अच्छी अच्छी। लेकिन एक बार माताओं का ग्रुप शुरू शुरू में मधुबन में आया, तब तो यहाँ बहुत थोड़े लोग थे, और उन दिनों में अगर 20 भाई बहन मधुबन में होते थे ना, तो बाबा की चिट्ठी जाती थी सेंटर्स पर, हाउसफुल 20 लोग माना हाउसफुल। और अभी तो 20,000 हो जाते हैं, 25,000 कितना हो जाता है। हाँ, तो वो माताओं का ग्रुप आया, तो सब खड़े थे बाबा के साथ ऐसे। तो वो एक माता ने कहा बाबा को, बाबा आप मेरे को बहुत मदद करते हैं, आप मुझे बहुत मदद करते हैं। तो बाबा कहते धीरे धीरे बोलो, धीरे बोलो। तो वो सोचने लगी मैंने कुछ गलत बोला शायद, तो उसने बाद में वो चुप हो गई। तो बाबा ने बाद में उसने पूछा, बाबा आपने मुझे ऐसा क्यों कहा धीरे बोलो? तो बाबा ने कहा कि तुमने कहा बाबा मुझे बहुत मदद करता है, और ये सब बाकी सब कहेंगे हमको तो बाबा करता ही नहीं, तो शायद बाबा इसको ज़्यादा प्यार करता है, हमको तो प्यार करता ही नहीं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, या इस चीज़ का निश्चय अभी नहीं है, ये जो गॉडली लॉ है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुदा तो सबको मदद करता है, लेकिन चाहिए पहले बच्चे की हिम्मत। हिम्मत होगी तो बाप की मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस बात पर आप लोग ज़रूर आज तो चलो सोने का समय हो जाएगा, अभी विचार सागर मंथन कीजिए कि निश्चय किसको कहते हैं। दूसरी बात जो मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न के रूप में रखना चाहती हूँ, वो है, आज बाबा ने कहा कि सच्चे ब्राह्मण, उसकी पहचान कौन सी पहचान? नहीं, आज क्या कहा, आज क्या कहा? लंबी लिस्ट तो है। सच्चे ब्राह्मण की पहचान आज की मुरली के अनुसार। किसने मुरली ध्यान से सुनी? हाथ खड़ा कीजिए। किसने मुरली ध्यान से सुनी? किसने मुरली ध्यान से सुनी? मैंने ये पूछा, हाथ खड़ा कीजिए ध्यान से। एक, बाकियों ने? हाँ, देखो, तो बाबा कहते निश्चय हो तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़े। तो आज बाबा ने मुरली में कहा था, किसी ने पीछे से बोला कि सच्चा ब्राह्मण यज्ञ को संभालता है, या यज्ञ रक्षक कह दो उसको। तो ब्राह्मणों को ही यज्ञ को संभालना है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ब्रह्मा और ब्राह्मणों के द्वारा बाबा ने यज्ञ को रचा है, तो ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। तो प्रश्न, एक सेकेंड भैया, प्रश्न क्या है कि यज्ञ संभालने का अर्थ क्या है? हम ब्राह्मण है ना, यज्ञ संभालने का अर्थ क्या है उसको सोचिए, फिर कभी मिलेंगे तो उस बात पर बातचीत करेंगे। ठीक है, ओम शांति।